एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा, दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में कुछ औरतें पीपल पतवारी सींच रही थीं। उसको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? औरतें बोलीं कि हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध को पीपल में और दही को पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कहती कि महीना पूरे हो जाने पर लाकर दूंगी। महीना पूरा हो जाने पे सासू ने कहा, महीना पूरा हो गया, ला दूध और दही के दाम दे। तभी बहू ने कहा कि कल मिल जाएंगे। तो अगले दिन बहू पतवारी के पास जाकर बैठ गई और जाकर पतवारी माता आई तो उससे कहने लगी कि तू यहाँ क्यों बैठी है? तो उसने कहा कि मेरी सासू दाम मांगती है, मैंने पूरे महीने यहाँ पर दूध और दही से तुम्हें सींच दिया। तो उसने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये पान और पतूरा पड़ा है, इसको ले जा और अपनी कोठरी में रख देना। तो वह पत्तों को बीन कर ले गई और कोठरी में रख दिया। जब उसकी सासू ने कहा कि दाम कहाँ है, तो उसने कहा कि कोठरी से जाके ले लो। तो उसने जब कोठरी खोली तो सासू ने कोठरी खोली तो देखा कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच में धन धान्य से भरा हुआ था। बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। तभी अब कार्तिक में भी पतवारी तब सास ने कहा, मैं भी कार्तिक में पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सासू दूध और दही से बेचने जाती, हांडी धोकर पीपल पतवारी पर चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू माँ जी बहू वह कहती, सासू जी, कोई बहू अपनी सास से दाम मांगती है? मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पतवारी के पास गई और वहाँ जाके बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भरा बीड़ा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पतवारी बड़ी दोगली पठपीठन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोलने लगे कि जैसे बहू को ने सींचा और उसको धन धान्य दिया, ऐसे पतवारी माता सबको देना। जैसे सास ने सास को दिया, ऐसा किसी को मत देना। बोलो पतवारी माता की जय। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।